गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 7.11 के सभी प्रश्नों का सलूशन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से देखिएगा, एक एक प्रश्नों पर फोकस कीजिएगा ताकि आप परीक्षा में सुनिश्चित रूप से इस चैप्टर के पूछे गए प्रश्न को बना सकें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को ये वीडियो मिले जो अभी समाकलन पढ़ रहे हैं। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस चैनल बने रहते हैं तो आपके मैथ की तैयारी बहुत ही सुपर डुपर हो जाएगी, आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.11। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बच्चों को बताएंगे, क्योंकि यहाँ से मैथ बहुत ही बढ़िया कराया जाता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो बेसिक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला उसको बताना चाहूंगा, मात्र एक सूत्र, बाकी सब तो आप जानते ही हैं। चलिए पहले एक फॉर्मूला को देखते हैं, फिर चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला है जो बार बार यूज किया जाएगा। इसमें देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ठीक है, 0 to a fx dx इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a रहेगा f a माइनस x dx, यानी कि इस x को हम अपर लिमिट में से घटा लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले से x घटा लेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात आप याद रखेंगे, अगर क्या a से b दिया है, इंटीग्रेशन a to b fx दिया है dx, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल a to b f a प्लस b माइनस x इंटू dx कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर भी तो 0 प्लस a ही आएगा, उसमें से x को क्या करना है, घटा लेना है। घटाने से कोई अंतर नहीं आता है। और किसी भी इंटीग्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर a से मानते हैं d दिया गया, ठीक है, d दिया गया, तो इसको बाई पार्ट कर सकते हैं, a से b कर सकते हैं, fx dx कर सकते हैं, फिर b से क्या कर सकते हैं, b से c कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हम सवाल को बना सकते हैं। fx dx करेंगे, dx प्लस c से क्या करना होगा, d कर देंगे और fx dx कर लेंगे। तो ऐसे भी सवाल को पार्ट बाई पार्ट किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब, यदि कोई क्वेश्चन 1 से 7 दिया है तो हम 1 से 6 ले सकते हैं, फिर 6 से 7 करेंगे, 1 से 4 ले सकते हैं, 4 से 7 ले सकते हैं, यानी उसको पार्ट बाई पार्ट कर सकते हैं। 1 से अगर समाकलन 1 से 5 दे दिया तो हम 1 से 2 रख सकते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4-5 पार्ट में भी उसको बना सकते हैं। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला यह है जिसको आपको याद रखना है, इसकी जरूरत बार बार आपको पड़ेगी। कहीं गड़बड़ नहीं है, कभी भारी नहीं लगेगा, काफी आसान आपको लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, सवाल कैसे बनता है, बाकी तो फॉर्मूला जो है आप बेसिक पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, देखिए सबसे प्रथम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सबको आई मानिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या है, पाई बाई 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। आपका फॉर्मूला होता है 0 to a fx dx, इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx होता है ना। अपर लिमिट में से x को घटा लेना, तो पाई बाई 2 में से x को घटा लेंगे, इसलिए i का जो वैल्यू होगा 0 to पाई बाई 2 क्या हो गया, cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx हो गया, है ना। अब देखिए cos 90 थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है ना। cos 90 थीटा हो गया sin थीटा। ठीक है, छोटा लिखते तो यही पे हो जाता है, हम नीचे लिख देते हैं, 1 मिनट छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा, है ना। केवल ये cos ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x dx हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे। चलिए इधर ही लिख देते हैं, अगर आपको नहीं दिखता होगा तो समस्या होगी। कितना आया, इसलिए आपका आ गया, इसलिए i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई
2 रहेगा, कॉस 90 स्क्वायर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई होगा, इसमें आई है, इसमें क्या है आई है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या है साइन स्क्वायर एक्स, dx हो गया। अब याद कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 हो जाएगा, तो आई और आई जुटेगा क्या होगा 2i, और 0 से पाई बाई 2 यहाँ हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा ना, तो इसलिए आपका हो गया, इसलिए 2i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई क्या हो गया 2 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का समाकलन याद कीजिए क्या होता है, 2i बराबर 1 का समाकलन होता है x, और क्या होगा 0 से पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, x के स्थान पर पाई बाई 2 रखेंगे और माइनस जगह क्या करेंगे 0 रखेंगे, i का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा। यस, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। कहीं दिक्कत, काफी आसान है, अगर फॉर्मूला याद है तो कहीं दिक्कत आपको होगा ही नहीं, और पहले वाले चैप्टर का रिवीजन किए हैं तो और समस्या नहीं होगा, इसलिए बिफोर जो भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, भी ये क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर क्या है 2, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 क्या दिया है रूट ओवर साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट क्या हो गया कॉस एक्स डी एक्स, समीकरण 1 हो गया। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी एक्स को ऊपर वाले में से क्या करना है आपको घटाना है, तो जहां थे एक्स वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, इसलिए जब आई का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रहेगा ये, ठीक है। यहाँ क्या होगा रूट ओवर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया इंटू डी एक्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसलिए आई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो साइन 90 डिग्री क्या कॉस क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे, जैसे पहले जोड़े थे ना सेम वैसे ही जोड़ेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इसलिए क्या होगा आई प्लस हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रहेगा 0 से पाई बाई 2, और इतना प्लस क्या होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, जो रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस क्या हो गया रूट साइन एक्स डी एक्स, है ना, इतना आ गया। अब नीचे दोनों में सेम है, लघुत्तम सेम हो जाएगा, तो ऊपर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। देखिए अगले पेज में चलते हैं, 2i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट क्या हो गया कॉस एक्स, और नीचे भी क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब देखिए दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना जी, दोनों आपका कट जाएगा, ऊपर से नीचे वाला कट गया, तो 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 1 बचा 1 इंटू डी एक्स, 1 का समाकलन x हो गया, 0 से पाई बाई क्या हो गया 2 हो गया, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, x के स्थान पर पाई बाई 2 रखेंगे और माइनस से करके 0 रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। अब क्या होगा आई का मान निकालना 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा नहीं पाई बटा 2 2 4 हो जाएगा, पाई बाई क्या हो गया 4, यह हो गया सॉल्यूशन, है ना।
है कि नहीं आसान। तो अच्छा से आप देखेंगे, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जहाँ कहीं दिक्कत होगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 3 को। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम जो 2 है वैसे ही क्या है 3 है। एक मिनट, जो 2 है सेम वही 3 है, कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा से बनाइए। एक मिनट, बता रहे हैं आपको, एक मैसेज को फॉरवर्ड करना है। चलिए, सेम जो 2 है वही क्वेश्चन सेम टू सेम 3 है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर, देखिए इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इसका ही पाई 4 आएगा आंसर, सेम है। खाली क्यू दिया है, उससे कुछ नहीं होता है, उसमें रूट था, रूट के स्थान पे क्यू दे दिया, 3/2 दे दिया, कुछ भी पावर हो आंसर बदलने वाला नहीं है। प्रोसेस भी सेम वही है ना, प्रोसेस भी वही। देखिए फॉर्मूला क्या था, 0 से ए, 5 मिनट और, जीरो टी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल क्या हो गया, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। सेम पहले की तरह ही बनाना है, इसलिए आई का जो वैल्यू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ एक्स का सम क्या, पाई बाई 2 माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, साइन 3/2 रहेगा, पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया, बटा साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया। सिंपल सा वही करना है। जीरो से पाई बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, कॉस 3/2 रहेगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन 90 थीटा क्या कॉस है, सेम वही है, केवल 3/2 अपने स्थान पर रहेगा, प्लस साइन हो जाएगा 3/2 एक्स। समीकरण 2 मान लीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, सेम जैसे पहले जोड़ते थे ना, 1 आया था वैसे ही जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को क्या करना है आपको, ऐड करना है, इसलिए यहीं पे देखिए आई प्लस हो जाएगा आई, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2। देखिए इसमें क्या है, साइन के पावर 3/2 एक्स, 3/2 एक्स बटा, नीचे भी क्या है, साइन के पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स। यहाँ क्या हो, कॉस के पावर 3/2 एक्स बटा कॉस के पावर 3/2 एक्स जो साइन के पावर 3/2 एक्स डी एक्स है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दें, कॉस के पावर 3/2 एक्स। अब देखिए नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना हो जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला सेम है, तो 2a हो जाएगा, इसलिए 0 से पाई बाई 2, ऊपर कॉस है ना, इसमें कॉस था नहीं, साइन है उसमें कॉस है, तो हो जाएगा साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 एक्स बटा साइन के पावर 3/2 एक्स 3/2 एक्स डी एक्स। सेम है तो कट जाएगा, है ना, सेम है तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में बचेगा। 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, 1 का समाकलन x होता है, 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 में क्या हो गया 0, 2i 2 से गुना कर देंगे, इसलिए i बराबर पाई बाई क्या हो गया 4। यस, और कहीं बोलेंगे तो, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, हाँ, कहीं समस्या होगा
बोलेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या 4, सेम इसका भी वही आंसर आएगा। 4 भी वही क्वेश्चन दिया है जो मैंने 2-3 बताया है। कोई सवाल भारी नहीं है, इतना इजी है ना कि आप कहीं बिजी नहीं होंगे। इजी सवाल में तो बिजी होना ही नहीं है, ठीक है। जहाँ 3/2 था वहाँ क्या 5 दे दिया है, सेम वही छाप दीजिए ना। सेम वही आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, सेम टू सेम समीकरण एक मान लेना है। और क्या करना है, फॉर्मूला हमें क्या बताया था, इंटीग्रल 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f x a माइनस x dx, है कि नहीं। भारी है, नहीं भारी है, इसलिए i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/2। यह क्या हो जाएगा cos 5 π/2 माइनस x हो गया। सेम वही छापना है, साइन के पावर 5 π/2 माइनस x हो गया प्लस cos के पावर 5 π/2 माइनस क्या आ गया, x आ गया। यस, अब ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, ये cos हो जाएगा, ये नहीं है। इसलिए i का जो वैल्यू हो गया 0 से π/2 हो गया। यह हो गया साइन 5x बटा cos 5x जोड़ साइन 5x dx, समीकरण 2 आ गया। अब 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, इसलिए 1 और 2 करेंगे तो i प्लस क्या हो जाएगा, i होगा इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2। देखिए 0 से π/2 दोनों में है। आइए देखिए cos के पावर 5 बटा साइन, सेम छापेंगे cos के पावर 5x बटा 5x प्लस क्या हो गया cos के पावर 5x जोड़ यहाँ है साइन के पावर 5x बटा साइन के 5x प्लस cos के पावर 5x सेम है। अब देखिए लघुत्तम तो सेम होगा ना, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया 2i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 क्या हो गया cos के पावर 5x जोड़ ऊपर हो जाएगा साइन के पावर 5x बटा साइन के पावर 5x जोड़ cos के पावर 5x आएगा इतना। अब देखिए दोनों क्या होगा, कटिंग हो जाएगा, दोनों का कट गया। तो कितना आया, 2i बराबर इंटीग्रल 0 से π/2 1 इंटू dx आ गया। वन का समाकलन क्या होगा, x हो जाएगा। और 2i बराबर x का समाकलन 0 से क्या होगा, π/2 होगा। तो हो गया आपका π/2 माइनस 0 π/4 हो गया आंसर। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, है ना, कहीं समस्या होगा, कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे, यस ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 5 को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर देखना है 5। i इक्वल टू क्या -5 से क्या दिया है, 5 तक दिया है, x + 2 मोड में दिया गया है। अब इसमें एक बार बताते हैं, देखिए मोड में अगर दिया गया है तो यहाँ सिर्फ ध्यान रखिए, यहाँ क्या दिया है 2 दिया है, तो x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा -2 आएगा, मतलब -5 से -2 तक करेंगे और फिर -2 से 5 तक करेंगे। देखिए यहाँ केवल जब ही मोड में दिया होगा तो उसको बराबर 0 कर लीजिएगा, 0 करके देखिएगा x का मान क्या आता है, तो -2 आता है, तो उसको 2 जगह डिवाइड करेंगे। देखिए इसलिए i का जो मान होगा -5 से -2 तक जाएंगे और यह x + 2 अभी मोडे में रखेंगे, ठीक है। एक कर लेंगे -2 से 5 तक और x + 2 को मोड ही में रखेंगे, ठीक है।
देखिए -5 से -2 तक और फिर -2 से कहाँ तक चला गया, 5 तक, यानी -5 से यह -2 और फिर -2 से 5 तक। x + 2 यहाँ का तहाँ रहेगा। अब देखिए अगर हम -2 से -5 के बीच -3 हो सकता है, यहाँ मान रखेंगे -3, तो -3 + 2 क्या हो, माइनस में आएगा। इसके बीच में कोई मान रख के देख लीजिए, यह माइनस में आएगा। इसके बीच में कोई मान रख के देखिए, यह प्लस में आएगा। जैसे -3 से बड़ा क्या होगा, -1 होगा। -1 रखेंगे तो -1 + 2 प्लस में होगा, ठीक है। यानी इसके बीच कोई भी मान रखेंगे, 5 रखेंगे तो प्लस में आएगा। इसके बीच कोई भी मान रखेंगे तो प्लस में होगा, इसके बीच कोई भी मान रखेंगे तो क्या होगा, यह माइनस में होगा। तो यही देखना है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ आप दे भी सकते हैं कि हमने माइनस प्लस क्यों कहा, कहने का रीजन आप यहाँ बता सकते हैं। देखिए यहाँ x + 2 का जो वैल्यू होगा यह माइनस होगा x + 2। क्यों होगा, जब x का मान हम क्या करें, -2 से छोटा है, -2 से क्या किए, छोटा लिए, -2 से छोटा लिए, ठीक है। और x + 2 का मान क्या होगा, प्लस में होगा। x + 2 प्लस में होगा जब x का मान क्या है, बड़ा है -2 से। -2 से बड़ा है तो प्लस में होगा, -2 से छोटा है तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। इसलिए जो इंटीग्रेशन का आपका वैल्यू होगा i = वो चेंज हो जाएगा। -5 से आपका क्या है, -2 है, यह माइनस में आ जाएगा x + 2, ठीक है। और यह -2 से जो 5 है यह प्लस में हो जाएगा x + 2, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एक पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, निगेटिव आ गया। अब इसको हल करेंगे, अब इसका आसानी से समाकलन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बाहर आ गया, x का समाकलन क्या हो गया, x² / 2 और 2 का समाकलन हो गया 2x। मान रख दीजिए -5 से -2, और यहाँ देखिए x का हो गया x² / 2 और 2 का 2x हो गया, -2 से 5 रख लीजिए। अब देखिए जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, माइनस करके 5 रखेंगे, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 / 2 -4, 2 दूना 4 / 2 -4, और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 / 2 -10 हो गया। कोष्ट बंद कर देते हैं। 25 / क्या हो गया, 2 + 10 माइनस 4 / 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। ये रखेंगे तो 25 / 2 + 10, फिर 2 रखेंगे तो 2 4/2 घटाना है, और ये 4 माइनस में आता तो माइनस में प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हो गया माइनस, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, कोष्ट हटा देते हैं, ठीक है। ये 2 तो सर एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, 2 - 4, है ना, माइनस ये क्या होगा, 25 5 10 10 × 20, तो 25 में से 20 गया, 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस या 25/2 हो गया, 25/2 यहाँ करना दीजिए, 35 बटा क्या हो जाएगा, आपका आगे कितना 10 है, 20 25 45 में होगा, 45 हो गया। देखिए 20 होगा, 2 लघुत्तम लगे तो 10 दूना 20 और 20 और 25 क्या हो गया, 45/2 -2 + 4, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन होता है तो इधर उधर बार पाना पलटना पड़ता है ना, इसलिए हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि पाना पलटना पड़ेगा। तो यह -2 -5/2, कोष्ट में क्या है, -2 -5/2 प्लस, देखिए -2 -5/2 प्लस 45/2 + 2, 45/2 प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो हो गया 2 + 5/2 प्लस 45/2 + 2, तो 4 हो गया, 4 + 45 50 बटा क्या हो गया, 2, 4 + 25 कितना हो गया, 29। यह सोल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए, अच्छा से बनाइए, ठीक है। जोड़ घटाव तो गलती नहीं होना चाहिए। अब आप लोग का जोड़ घटाव गलती हो तो फिर बड़ी शर्म की बात है कि जोड़ घटाव गलती हो रहा है। तो जोड़ घटाव ध्यान से देखना है, अच्छा से बनाना है, ठीक है। मेरा ख्याल है कहीं जोड़ घटाव आप लोग से गलती नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई बराबर क्या दिया है, 2 से 8 है ना, x माइनस 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 8 है तो x प्लस में 5 आएगा, तो 2 से 5 कर दीजिए। ठीक है, x माइनस 5 आयु कर देंगे, dx यहाँ रखिए, dx रहेगा प्लस 5 से 8 कर देंगे, इस 2 से 5, 5 से 8, x माइनस 5 ही रहेगा। अब देखना है कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। अगर 5 से छोटा कोई मान रखेंगे तो इस 4 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट माइनस में रख दीजिए। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो बोलिएगा। माइनस में कर दिए और इसको क्या किए, प्लस में रखे, 5 से 8 क्या हो गया, ये प्लस में रहेगा, है ना। अब समाकलन कर लेंगे, समाकलन करेंगे तो x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x होगा ना, 2 से क्या गया 5, ये क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, ये क्या होगा 5 से 8 होगा। यही सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, और 5 रखिए, देखिए माइनस रहेगा, 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 25, ये हो गया 25/2 माइनस 25, कोष्ट बंद, फिर माइनस 2 रखेंगे, 2 4/2 माइनस 10, 4/2 माइनस क्या हो गया 10। देखिए फिर से ऊपर वाला x के स्थान पर रखा था, तो 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25/2, और फिर 5 यहाँ 5 गुना 5 25, तो 25/2 माइनस 25 हो गया, फिर माइनस देकर 2 रखेंगे, 2 दूना 4/2 माइनस 5 दूना 10 हो गया। फिर वही देखिए 8 हो गया 64/2 माइनस 8 पे 40, 64/2 माइनस 40, पोस्ट बंद कर दीजिए। घटाना है 5 रखेंगे तो 25 बटा क्या हो गया 2 माइनस 25, माइनस क्या हो गया 25, है ना। एक ऐसा करते हैं कोष्ट हटा देते हैं ताकि 25/2 ये सब कटने वाला अगर है तो कट जाएगा। ठीक है, जुटने वाला जुट जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया माइनस 25/2 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25, प्लस ये प्लस हो गया ना, कोष्ट में ही इसको रखें, ये माइनस प्लस कर दिया, 2 माइनस 10 हो गया, है ना, जोड़ 32 64 बटा माइनस 40 माइनस 25/2 और प्लस हो गया 25। ध्यान से देखिए फिर से, यह कोष्ट हटा दिए तो यह माइनस हो गया, यह प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया प्लस हो गया। ये 2 माइनस 10 अपने कोष्ट में था तो कोष्ट में है, ये 32 माइनस 40 माइनस 25/2 और प्लस 25। तो देखिए यहाँ 25/2 और 25/2 मिल गया, क्या हो गया माइनस 50/2, अब 25 मिल गया क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, ये हो गया माइनस 8, 32 में से 40 गया माइनस 8 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए इसको जोड़े तो क्या हो गया 50/2 हो गया। ठीक है, 25 मिलकर 50 हो गया, है ना, 50 हो गया, और 2 में से 8 10 गया 8 हो गया, और 32 में 40 गया और माइनस 8 आ गया, तो हो गया माइनस 25 प्लस 50 माइनस 16, तो 25 हो जाएगा, ये 25 माइनस 16, तो 16 9 25, ये हो गया आपका 9। देख लीजिए ध्यान से, आप देखिए कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, मेरा ख्याल है कहीं डाउट ना हो। ठीक है, अच्छा से बनाइए। क्वेश्चन 7 को देखिए तो क्या दिया है, जीरो से 1 x इंटू 1 में से x के पावर n dx, ये ना है। देखिए फॉर्मूला को याद कीजिए, सूत्र होता है 0 to a f(x) dx 0 to a f a माइनस x dx। तो ऊपर वाले को क्या करना है, ऊपर वाले में से x को घटा लेना है, यहाँ जो होगा कोष्ट में उसको घटा लेना है। ठीक है, तो देखिए x को घटा लेना है, इसलिए आई बराबर इंटीग्रल 0 to 1, इसको घटाइए 1 में से, तो 1 में से क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 में से इस x को 1 में से घटाएंगे 1 में से x, जहाँ जो x है उसको 1 में से हमने क्या किया घटा लिया। तो देखिए कितना है 0 to 1, 1 में से x, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x के पावर n बचा ना जी, बचा x के पावर n। अब x के पावर n से अंदर गुना कीजिए, x के पावर n से 1 में इसका पावर 1 है, तो आपका बचेगा 0 to 1 x के पावर n माइनस x के पावर n प्लस 1। देखिए तो होगा इतना,
ध्यान से देखिए, 1 में x के पावर n से गुना करेंगे तो x के पावर n हो गया, और यहाँ पावर 1 है तो x के पावर 1 का प्लस x n, तो x पावर n प्लस 1 हो गया। और समाकलन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 बटा क्या हो गया, n प्लस 1 माइनस x के पावर n प्लस 2 हो जाएगा बटा क्या हो गया, n प्लस 2 हो गया। 0 से 1, अब x का सम 1 रखिए, 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 रहेगा, तो n प्लस 1 हो गया माइनस 1 बटा n प्लस 2, और 0 रखेंगे तो सब 0 ही रहेगा, तो 1 बटा n प्लस 1, लघुत्तम चाहे तो ले लें या इतना ही छोड़ा जा सकता है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो हो गया n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, n से n कट गया तो क्या बचा, 1 बटा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 हो गया। यह हो गया सॉल्यूशन। यस है भारी, बोलिए ना, है भारी, नहीं भारी होगा तो बोलिएगा, हमको नहीं लगता है कि बहुत भारी होगा, है ना। काफी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या होता है। 7 के बाद 8 की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, 0 से क्या दिया है, पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या था, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्या हो गया, 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसलिए i बराबर 0 टू पाई 4 है ना, log 1 प्लस 10 पाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। तो हो गया इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 log, देखिए 1 प्लस 10 ई माइनस बी, याद कीजिए 10 ई माइनस 10 बी होता है ना फॉर्मूला, 10 ई माइनस 10 बी बटा 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी होता है डी एक्स। यस, अब देखिए 1 प्लस ये क्या हुआ, 45 का मान 1 हो जाता है, 1 माइनस 10 एक्स बटा 1 प्लस 1 गुना 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है, गुना का चिन्ह है यहाँ। तो हो गया इंटीग्रल 0 से पाई में क्या हो गया 4 log 1 प्लस, देखिए 1 माइनस 10 एक्स, 1 माइनस क्या हो गया 10 एक्स बटा 1 प्लस 1 इंटू 10 एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, है ना। तो 1 प्लस 10 एक्स लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, 0 से पाई में क्या हो गया 4 log 1 प्लस 10 एक्स जोड़ 1 माइनस 10 एक्स बटा 1 प्लस 10 एक्स हो गया, है ना। 10 से 10 को कैंसिल मानिए, 2 हो गया, तो 0 से क्या हो गया पाई बाई 4 log 2 बटा 1 प्लस 10 एक्स आ गया, और log m बटा n क्या होता है, log a माइनस log n हो जाता है, तो log 2 माइनस log इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log क्या हो गया 1 प्लस 10 एक्स हो गया, है ना, dx आ गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, अब दोनों का समाकलन होगा log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस क्या हो गया 10x dx। ये किसका मान निकल रहा है, इंटीग्रेशन i का मान निकल रहा है। अब ध्यान से इसको देखिए एक बार, यह तो क्वेश्चन ही था ना, यही ना क्वेश्चन था जिसको हमने i माना था, देखिए क्वेश्चन यही था, देखिए तो क्वेश्चन है जिसको हमने i माना था, इसको समीकरण कह देंगे, ठीक है। और इसका तो इसका मान क्या होगा i हो जाएगा, है ना। इसलिए i बराबर log 2 तो अचर राशि है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल dx हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, इसका मान i हो गया, यहाँ लिख देंगे x से। अब इस i को इधर ले लेंगे, ठीक है, इसका मान हमने i रख दिया, i इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा i प्लस i, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने, तो i प्लस i dx का क्या होगा समीकरण x हो जाएगा, तो log हो गया
टू समाकलन x हो गया 0 से π/4। ठीक है, अब x का π/4 देंगे -0 करेंगे। ठीक है, हम इधर ही बनाते हैं। वही बराबर log 2 π/4 माइनस क्या हो गया 0। वही बराबर π/4 log 2 से गुना हो जाएगा, इसलिए I बराबर 5/8 log 2। यह हो गया आपका आंसर। यस, ठीक है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रेम से आपको बनाना है। नहीं बढ़िया से बनाइएगा ना, आप ही को समस्या आएगा, इसलिए बढ़िया से बनाइए। सवाल को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सोल्यूशन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 0 से क्या दिया है 2x √2 - x dx समीकरण एक मानिए। ठीक है, अब फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को पहले मैं लिख दूं, क्योंकि सूत्र एक ही है। 0 से क्या है a f(x) dx, 0 से a ही रहेगा। f a - x को a में से क्या करना है घटा लेना है। जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इसलिए I का जो वैल्यू है 0 से क्या है 2 है, x को 2 में से घटाएंगे 2 - x हो जाएगा रूट में। देखिए 2 क्या हो गया x हो गया dx। जो x है x घट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल मारिए, तो क्या बचा 0 से 2 x - 2 x ना 2 - x में है 2 - x, यहाँ क्या बचा √x बचा, √x बचा। x का मतलब x के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 x और x के पावर 1/2 है ना। अब इससे गुना कर देंगे अंदर। ठीक है, 0 से 2 x के पावर 1/2 माइनस इसका पावर 1 है, तो गुना करेंगे क्या होगा 3/2 हो जाएगा। 2 x के पावर 1/2 का समाकलन क्या होगा 3/2 और फिर बटा 3/2 5/2 बटा क्या हो गया 5/2 हो गया। 0 से 2 आ गया, तो आपका आ गया कितना 4/3 x के पावर 3/2 2/5 x के पावर 5/2 0 से 2 हो गया, 0 से 2 हो गया। अब क्या करेंगे x के स्थान पर 2 रखेंगे और माइनस देकर 0 करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। चलिए यहीं पे घेर घाड़ के बनाते हैं। 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3/2 माइनस देखिए हो गया 4/3 2 के पावर क्या हो गया 3/2 माइनस 2/5 2 के पावर 5/2 माइनस 0 करेंगे तो सब तो 0 ही हो जाएगा -0। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है 4/3 यानी 2 के पावर 3 होल के पावर 1/2 हो जाएगा। 2/5 2 के पावर 5 होल के पावर 1/2 हो जाएगा। तो 4/3 ये क्या हो 8 के पावर 1/2 मतलब √8 हो जाएगा। ये क्या होगा 32 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया 2/5 √32। ठीक है, तो 4/3 2 रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/5 4 सोरे रूट 2 रूट 4√2 हो जाएगा। तो क्या होगा 4 दूना 8/3 8√2/3 8√2/5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8√2/3 माइनस 8√2/5 तो लोग हो जाएगा कितना 15। तो 8 बचे 40√2 माइनस 8 का 24√2 40 में 24 गया कितना बचेगा 16√2/15। आई का वैल्यू यही हो गया आंसर। है ना आसान, बहुत आसान है, तो इजी। अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएंगे बिजी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर देख सकते हैं इंटीग्रल 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x दिया गया। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रल 0 से a f(x) dx। ठीक है, क्या होगा इंटीग्रल 0 to a f a माइनस x इंटू dx। ठीक है, ओके, इसलिए i बराबर हो जाएगा आपका, इसलिए i इक्वल टू
इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया, है ना। इसको कोष्ट में हम क्या करेंगे, डाल देंगे ताकि अच्छा तरह सुंदर दिखेगा ना। काफी आसान है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा तो है ही, क्वेश्चन बड़का बड़का तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। साइन 90 क्या हो जाएगा, कॉस क्या होगा ना, तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस लॉग 2 से गुना करेंगे तो पाई माइनस 2x, तो साइन 180 में क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो साइन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ओके, समीकरण 2 मानिए। अब 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पाई बाई 2 कैसे लिख दिया भाई, कॉस एक्स ना होगा, साइन कॉस ना होगा, तो कॉस यहाँ एक्स होगा। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, 1 और 2 को जोड़ना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रल 0 से क्या है पाई बाई 2, 2 लॉग साइन एक्स माइनस क्या है लॉग साइन 2x है, डेक्स पहला था, दूसरा था इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 था 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन 2x का 2x से रह गया था ना। चलिए अब इसी को जोड़ दिया, तो ये तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 2 लॉग साइन एक्स, यहाँ लॉग 2 लॉग कॉस एक्स है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इंटीग्रल कॉमन हो गया पाई बाई 2, 2 लॉग साइन एक्स, यहाँ 2 लॉग क्या है कॉस एक्स, 2 बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को घेर दिया। यहाँ देखिए लॉग साइन 2x, यहाँ पर भी क्या लॉग साइन 2x है, तो दुगुना हो जाएगा ना, 2 लॉग साइन 2x हो गया, है ना। इन सबको भी क्या करना होगा, एक कोष्ट में डालना पड़ेगा आपको, इंटू dx हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ओके। तो देखिए इंटीग्रल 0 से पाई बाई क्या हो गया 2, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम गुना एन हो जाता है, साइन एक्स गुना क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 2 लॉग साइन 2x, है ना, dx हो गया, ओके। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 से क्या हो गया पाई बाई 2, 2 लॉग, इसको कर दीजिए 2 से गुना करके 2 से भाग दीजिए, साइन एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, 2 से गुना करके भाग दे दीजिए, है ना, माइनस 2 लॉग साइन 2x, यस, इंटू dx, ओके। अब क्या हो गया लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x हो जाएगा बाई 2, साइन 2x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा सर यहाँ डाउट हो रहा है। देखिए अगले पेज पे चलते हैं, 2 लॉग साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, हो गया 0 से पाई बाई 2, 2 लॉग साइन 2x बाई क्या हो गया 2 हो गया, माइनस कितना है 2 लॉग साइन 2x, 2 लॉग साइन क्या हो गया 2x, घेर दीजिए dx हो गया, है ना। आगे बढ़िए, बाटा में होता है तो लॉग क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 0 से क्या हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 2 लॉग साइन 2x, लॉग एम बटा एन क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो दूसरा तो गुना हो जाएगा, 2 लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस क्या है 2 लॉग साइन 2x हो गया, है ना, इंटू dx। अब देखिए यहाँ जो है ये जो है इससे कट जाएगा, तो क्या बचा है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग 2 इंटू dx, 2 लॉग 2 तो सब क्या कांस्टेंट राशि ही है, तो कांस्टेंट राशि माइनस 2 लॉग 2 को बाहर कर दीजिए और dx का समाकलन x हो जाएगा, 0 से पाई बाई क्या हो गया 2 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे x के स्थान पाई बाई 2 रखिए 0 रखेंगे, 2 लॉग 2, तो पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया 0 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो 2 से 2 कट गया,
तो क्या बचा किसका मान निकला, टू आई का मान निकला है ना। तो 2i बराबर आपका आ गया -π/2। देखिए तो ये ना -π/2, अब ये 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए i का वैल्यू होगा -π/2 log 2। यह हुआ सॉल्यूशन, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं डाउट हुआ तो बोलिएगा। थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसान है। लेकिन क्या है, आसान है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन में कौन से आते हैं, 11 में आते हैं। क्वेश्चन में आते हैं 11 में, है ना। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11, i इक्वल टू -π/2 से क्या है, π/2 sin स्क्वायर x dx, है ना। अब देखिए -a से a अगर दिया गया हो तो हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ कि यह सम फलन है कि विषम फलन है, ठीक है। अगर यह विषम फलन है तो इसका समाकलन शून्य हो जाएगा, और सम फलन है तो समाकलन शून्य नहीं होगा। तो सम विषम का मतलब क्या है, x के स्थान पर -x रखेंगे, यदि चिन्ह चेंज हो जाए तो विषम फलन, नहीं बदले तो सम फलन। तो यहाँ देखिए, यहाँ f(x) इक्वल टू क्या दिया है, sin स्क्वायर x दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, f - x का मान निकालेंगे। तो क्या होगा, sin स्क्वायर -x, तो स्क्वायर माइनस प्लस हो जाता है, तो sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, x रहेगा। क्योंकि यहाँ क्या आ गया, f(x) इक्वल टू f - x बराबर है, अतः f(x) सम फलन है। सम फलन तो इसको हल करना है, हल करना है। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 to a f(x) dx हो जाएगा, ठीक है। यानी -a से a के बीच में क्या है, शून्य है, इसलिए हम 2 से गुना करके 0 से ही कर देंगे। अब आपको जो सवाल बनाना है, ये देखिए, अब i का जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए -π/2 से π/2 है, तो क्या होगा, 2 × 0 से π/2 हो जाएगा, 2 × 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब फॉर्मूला क्या होता है, π/2 में से x को घटाएंगे। और फॉर्मूला आपको बताया गया था, चूंकि इंटीग्रल 0 to a f(x) dx 0 to a f(a - x dx, यही ना था, ये आपको सूत्र बताया गया था। इसलिए अब यहां देखिए, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर π/2 में क्या हो जाएगा, x dx, है ना। अगले पेज में चलते हैं। और साइन स्क्वायर 90 में थीटा cos क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, 2 हो गया, i का ही मान है। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या होगा, i प्लस i हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें उतना ही था, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर आ गया। तो 2 तो है ही, 2 इंटीग्रल 0 से π/, क्या हो गया 2, एक हो गया साइन स्क्वायर x, एक हो गया क्या हो गया, कॉस स्क्वायर x dx, है ना। तो देखिए, और 2i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से π/2 हो गया, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, 1 × dx। अब dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए इधर लिखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ हट जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, 2i बराबर 2, इसका हो गया x समाकलन, तो क्या आ गया, 0 से π/2। अब x का से π/2 रखेंगे, माइनस करके 0 करेंगे, तो कितना हो गया, 2i बराबर 2 × π/2 में क्या हो गया, 0। 2i बराबर 2 × π/2 कटेगा, मतलब 2i बराबर हो गया पाई, इसलिए i बराबर कितना आ गया, π/2 है। यह हो गया सोल्यूशन, यस, है ना आसान।
काफी आसान है, अच्छे से बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। जीरो से क्या हो गया, पाई एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस क्या हो गया, साइन एक्स, है ना। और फॉर्मूला आपका क्या था, इंटीग्रल जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है। इसी पर हम इसको रखेंगे, इसलिए आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल जीरो से पाई पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हो गया इंटीग्रल जीरो से पाई, ये पाई माइनस एक्स अपने आसान पर रहेगा, साइन एक्स 80 में थीटा है, साइन थीटा होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स से होगा डी एक्स, समीकरण 2 मान लीजिए। अब एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए, जो जोड़िएगा तो एक और दो को जोड़ेंगे तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रल जीरो से पाई, ये भी जीरो से पाई है, जीरो से पाई हो गया, एक्स बटा क्या था 1 प्लस साइन एक्स, और दूसरी टर्म में पाई में एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, पाई में एक्स बटा क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जीरो से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस क्या हो गया साइन एक्स डीएक्स, एक्स को एक्स से हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, तो जीरो से क्या हो गया पाई 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, किसका मान निकला, 2i का मान निकला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका परमीकरण करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से, ठीक है। और 2i बराबर 2 इंटीग्रल 2 ना है जी ना, पाई इंटीग्रल है, पाई इंटीग्रल यहाँ है, पाई इंटीग्रल जीरो से क्या है पाई 1 बटा 1 प्लस है आपका साइन एक्स, ऊपर नीचे गुना कीजिए 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस क्या हो गया साइन एक्स से गुना कर दिए, ठीक है। तो पाई अपने स्थान पर रहेगा, जीरो से क्या हो गया पाई 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो आपका आ गया जीरो से पाई 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे भाग देंगे तो पाई जीरो से क्या हो गया पाई 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इधर बनाते हैं, ठीक है, इक्वल टू हो गया पाई 1 बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। जीरो से पाई हो गया सेक स्क्वायर एक्स, देखिए साइन बटा कॉस क्या 10 आयु कॉस जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो 10 एक्स इंटू क्या हो गया सेक एक्स डी एक्स, ओके। अब देखिए पाई 10 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x होता है, 10x इंटू सेक एक्स का समाकलन क्या होगा सेक एक्स होगा, जीरो से क्या हो गया पाई हो गया। अब क्या कीजिए 10x के स्थान पर पाई रखेंगे, ठीक है, और माइनस से करके 0 रखेंगे ना, माइनस 10 0 माइनस सेक 0 कोष्ट में घेर दीजिए, पाई 10 180 का मान 0 होता है, सेक 180 का मान कॉस 180 माइनस 1 होगा, ठीक है, माइनस 10 0 0 और सेक 0 1, ठीक है। तो हो गया पाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, किसका मान निकला 2i, ये 2i का मान निकल रहा है, ये निकल गया 2i बराबर, और 2i का मान कितना आ गया 2 पाई, 2 से 2 कट गया, मतलब i का वैल्यू क्या आ गया सिर्फ पाई, हो गया सोल्यूशन, है कि नहीं।
है ना, आसान, बहुत आसान है, लेकिन अगर बढ़िया से नहीं बनाएंगे तो परेशान तो होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन देखते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर 13, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13। आई बाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से क्या दिया है, पाई बाई 2 तक दिया है ना, साइन के पावर 7x dx। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा, यहाँ एफ एक्स का मान क्या दिया है, साइन के पावर 7x दिया है। ठीक है, इसलिए एफ माइनस एक्स का मान निकालिए, तो साइन के पावर 7 यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, साइन के पावर 7x आ गया, ये ना आया, 7x हो गया। अब ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर आ गया, यानी मतलब आपका आगे एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, इन चिन्ह बदल गया, अतः एफ एक्स क्या है, विषम फलन है, अतः एफ एक्स विषम फलन है। जब विषम फलन है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, 0 हो गया, इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा 0। विषम फलन का समाकलन क्या होता है, 0 होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, विषम फलन का समाकलन 0 होता है। यस मैम, चलिए चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। 14 सोल्यूशन 14, आई इंटू 0 से क्या है, 2 पाई दिया ना, cos के पावर 5x dx हो गया, है ना। अब यहाँ इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको कर दीजिए, हाफ ही किया सकते, एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 2a अगर दिया गया है एफ एक्स डी एक्स, तो 2 इंटीग्रल 0 से क्या हो जाता है, ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, आधा हो जाएगा, इसको हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही नियम लगाएंगे, 0 से क्या दिया है, 2 पाई दिया है, तो 2 और 0 से क्या होगा, पाई हो जाएगा, 0 से हो जाएगा पाई, इसलिए आई इक्वल टू, एक मिनट रखिए, कॉल बनाइए बनाइए, आप लोग बनाते रहिए, एक मिनट, एक मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। काफ़ी आसान है सवाल, कोई भारी नहीं है, 1 सेकंड वेट करेंगे। चलिए बनाते हैं, तो यहाँ आपका आ गया, सेम वही क्या बोले, आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 से क्या हो गया, पाई, कॉस के पर क्या हो गया, 5x dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक कीजिए, ये जो है सम फलन है कि विषम फलन है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, हम पाई माइनस थीटा भी कर देंगे, तो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ एफ एक्स बराबर कॉस के पावर 5x, एफ एक्स बराबर क्या होगा, कॉस के पावर 5x दिया है, इसलिए हम निकालेंगे, एक मिनट की एक कॉल।
चलिए देखिए f(x, y) इतना दिया है, हम इसको चेक करेंगे ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर सम फलन होगा तो उसका सोल्यूशन निकालना होगा, और विषम फलन है तो उसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या होगा, शून्य हो जाएगा। देखिए, और हम जब हाफ किए तो देखिए ये भी फॉर्मूला होता है ना, इसमें से x को क्या करेंगे, घटाएंगे, x को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे बेटा अच्छा रहेगा हम x को घटा ही लें, आपको क्या है परेशान करें। देखिए फॉर्मूला क्या, 0 से a f(x) dx इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x होता है ना जी। चलिए ऐसा ही कर लेते हैं, इस समीकरण ही मान लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, जल्दी बनाते हैं। तो 2 पहले 2 है, 0 से पाई है, cos के पावर 5 हो गया आपका पाई माइनस x dx है ना जी, पाई माइनस x है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, 0 से क्या हो गया पाई। अब यहाँ पे देखिए cos 180 माइनस थीटा, ए सेकेंड कोऑर्डिनेट पे, तो सेकेंड में क्या होता है, cos माइनस हो जाता है, तो माइनस cos थीटा होगा, माइनस cos के पावर 5x dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। 2 0 से क्या हो गया पाई cos के पावर 5x dx, इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए, आई हो गया, और इसको भी आई माने थे, 1 और 2 को जोड़ेंगे है ना, समीकरण 1 प्लस 2 से जब 1 और 2 को जोड़िएगा तो ध्यान से यहाँ देखिए हम इधर ही लिख लेते हैं और जोड़ेंगे। देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो i प्लस आई 2i, आई दोनों सेम है, जुटेगा लेकिन यह माइनस में एक प्लस है, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए i प्लस आई इक्वल टू क्या हो गया 0, और 2i बराबर क्या हो गया 0, मतलब i का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आएगा। ठीक है, ये किसके अनुसार हो गया, जैसे पाई में से x घटाए तो शून्य हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आपका 14 हो गया। 15 की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके 15 देखिए, 15 आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से क्या है पाई बाई 2 है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये ना है। अब इसको समीकरण को मानिए, चूंकि फॉर्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या था, इंटीग्रल 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये ना था जी, तो इसी बनाएंगे। इसलिए आपका i का वैल्यू जो होगा 0 से पाई बाई 2, सब में रख दीजिए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया x बटा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या 0 से हो गया पाई बाई 2, तो साइन 90 में थीटा क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, तो i प्लस क्या हो जाएगा, i हो जाएगा इंटीग्रल 0 से क्या है पाई बाई 2 है, यह क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स गुना कॉस एक्स, ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और दोनों नीचे तो सेम है, तो ऊपर सेम हो जाएगा, केवल जोड़ देना होगा, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस क्या हो गया साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऊपर देखिए तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, शून्य हो गया, मतलब शून्य हो गया, यानी ये आ गया 0, मतलब 2i का मान 0, यानी i का मान क्या हो गया 0, हो गया आंसर 0। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, काफी आसान है, अच्छा से बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए और बनाते जाइए।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। 16 बहुत बड़ा हो सकता है। सोल्यूशन 16, आई बराबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से क्या है, पाई लॉग 1 प्लस क्या है, cos x dx। ठीक है, तो फॉर्मूला जो था उसी का यूज करेंगे, इंटीग्रल 0 से a f x dx, f x dx 0 से a f a माइनस x इंटू dx। इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग 1 प्लस cos पाई माइनस x, ठीक है, dx 0 से पाई cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में, माइनस cos थीटा, तो 1 में इसका हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब एक और दो को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 से, है ना, जोड़िए, जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, i प्लस आई हो जाएगा। इसलिए i प्लस आई बराबर इंटीग्रल 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। देखिए log 1 में cos x, यहाँ 1 प्लस cos x, यहाँ 1 में cos x हो जाएगा, log 1 प्लस cos x प्लस log 1 में cos x। ठीक है, आगे 0 से पाई log m प्लस log n, log m गुना n हो जाता है, तो log क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x हो गया, dx हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए और सवाल को बनाते जाइए। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई लॉग ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 में स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या होगा, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। किसका मान निकला, आपका 2i का मान निकला। आगे बढ़ते हैं, इसलिए 2i बराबर इंटीग्रल 0 से क्या हो गया, पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। ठीक है, दो से हम डिवाइड कर देंगे, इसे समीकरण हम मान लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा अगर कहीं ये होगा, डाउट होगा तो, ताकि बाद में उसको बना सकें, है ना। और लॉग में, ये लॉग छोड़ दिए क्या हम, सॉरी, ये लॉग था, लॉग हमने छोड़ दिया है, लॉग छूट गया, ओहो, लॉग साइन स्क्वायर एक्स डिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर साइड में आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। ठीक है, लॉग छूट गया है, साइड में जैसे आया तो 2 लॉग साइन एक्स डिक्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आई का वैल्यू आपका यहाँ निकल जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रल 0 से पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स। इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ 2 है, पाई है तो आधा कर लेंगे, 2 से गुना हो जाएगा, 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला होता है, देखिए एक सूत्र याद करेंगे, जो कि होता है इंटीग्रल 0 से 2a एफ एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 से a हो जाएगा, एफ एक्स आधा हो जाता है, इसलिए i का जो मान होगा 2 इंटीग्रल 0 से क्या होगा, पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डीएक्स।
ठीक है, इसको ही समीकरण मानिए, इसको मानने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, काम इसी का लगेगा। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और फिर से एक फॉर्मूला लागू करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसको माइनस एक्स कर लेते हैं, इसलिए i बराबर 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 में इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स। तो लॉग साइन 90 में थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 2 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। किसका मान निकला, आई का मान निकला। समीकरण इसको 4 मानिए, ठीक है। बस और थोड़ा लॉन्ग है इसलिए घबराना नहीं है, आराम से इसको बनाते जाइए, है ना, आराम से बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब पुनः इसको 5-6 को जोड़ दीजिए, जो समीकरण 3-4 आया ना, इस सबको फिर से जोड़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा तो है समीकरण 3 + 4 से, तो देखिए इसमें भी 3 में आई है, इसमें भी आई है, तो i + i हो जाएगा, है ना। तो हो गया, यहाँ से 2 हम कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले, 0 से पाई बाई 2 हमने कॉमन लिया, तो लॉग इसमें क्या है साइन एक्स है, इसमें लॉग कॉस एक्स है। लॉग में होता है तो क्या प्लस हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 2i बराबर हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्वेश्चन में कर दीजिए, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना करके 2 से भाग देते हैं, ठीक है। इसमें हम 2 को कैंसिल भी कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए i बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 से गुना कर भाग देना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में क्या हो गया 2 dx, है ना। तो देखिए इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2x हो जाएगा, बाई क्या हो गया 2 dx हो गया, है ना। और बटा होता है तो माइनस हो जाता है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx हो जाएगा, है ना। देखिए लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 2x को हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं, इसे कोई समीकरण भी कह दीजिए, कोई समीकरण मान 4 था ना, 5 कह दीजिए। पुनः माना x इक्वल टू 2x इक्वल टू y मानिए, ठीक है। इसलिए 2x का dx हो जाएगा इक्वल टू dy होगा, मतलब dx का मान क्या होगा 1/2 dy आएगा, यहाँ इसलिए क्या चिन्ह है। अब देखिए ये जो मान है x का मान दिया है, हम y के मान है तो y का मान निकाल लेंगे, है ना। थोड़ा सा इसको इधर करके y का मान निकालते हैं। जब x इक्वल टू 0 तो y बड़ा क्या है 2x मान दिया है ना, 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब x इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 तो y बराबर 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रल देखिए यहाँ 0 का मान 0 ही आया है, पाई बाई 2 का मान क्या है पाई आया है, यहाँ क्या होगा लॉग साइन y हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dy dx का मान 1/2 dy हो गया 1/2 dy माइनस ये देखिए log 2 को बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो गया dx बचेगा 0 से पाई बाई 2 होगा, ठीक है। 1/2 इधर आ गया, 0 से पाई
लॉग साइन वाई इंटू क्या हो गया डी वाई। अब देखिए लॉग 2, हाँ लॉग 2 हो गया, यहाँ क्या आ गया डी एक्स का एक्स हो जाएगा समाकलन 0 से π/2। और आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए इसका मान लॉग साइन वाई दिया है। एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो एफ एक्स है डी एक्स, बदल देते हैं जिससे पाई रहेगा और एफ वाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा डी वाई। यानी कहा एक्स के स्थान पर अगर एक्स वाई को चेंज करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी एक्स का जो फंक्शन है उसको वाई के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सब जगह चेंज करना होता है। तो वो दो लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर आई का ही मान निकाल रहे हैं ना, और आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से क्या हो गया पाई लॉग साइन एक्स के रूप में हम रखते हैं डी एक्स माइनस लॉग 2 है π/2 में क्या है 0 है, यही ना है, log 2 π/2 में 0 हो जाएगा। अब देखिए याद कीजिए log साइन वाई log साइन एक्स डी एक्स कहीं है, देखिए log साइन एक्स यहाँ है, देखिए तो log साइन एक्स इसको आई ही कहा गया था, log साइन एक्स डी इसको देखिए क्वेश्चन था ना यहाँ आई, इसके पहले और थोड़ा सा आते हैं log साइन एक्स डी एक्स कहाँ दिया है, इसको कोई इक्वेशन मानना चाहिए था, यहाँ आया था नहीं 2 से 2 जब कैंसिल हुआ था, तो इसको हम कोई इक्वेशन मानते ये मान लेते हैं, तो इसको ही आई कहा गया था, ठीक है। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, समीकरण ए से, ठीक है। अब यहाँ समझिए आई बराबर 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा आई माइनस log 2 इंटू पाई क्या हो गया 2 हो गया, यह बराबर किधर आएगा, तो आई माइनस I/2 इक्वल टू पाई माइनस π/2 log 2 हो गया, है ना। एक वाई में से I/2 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2 आई बचेगा इक्वल टू माइनस π/2 log 2, ये कट जाएगा, इसलिए आई का जो वैल्यू होगा आपका माइनस पाई log 2 हो जाएगा। यह हुआ आंसर माइनस पाई log 2, है ना, खतरनाक बहुत बड़ा है, ठीक है। प्रेम से बनाइएगा ना तो बस फंसना तो है ही, ठीक है। अपने आप में हीरो क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हीरो है, ठीक है। चलिए कितना क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था 16। अब क्वेश्चन जो है कोई टफ नहीं है, सारा क्वेश्चन क्या है इजी जी है, ठीक है। एक 16 ही था अपने आप में हीरो। आई बराबर 0 से रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, ये नहीं है इक्वेशन 1 मानिए, और फॉर्मूला यहाँ दर्शाइए 0 से ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, यही नहीं है। इसलिए आई का जो वैल्यू होगा, देखिए आई का मान यहाँ रखेंगे 0 से ए दिया है एफ ए माइनस एक्स, एफ नहीं ना है रूट है, रूट ए माइनस एक्स बटा रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स हो गया डी एक्स हो गया, है ना। अब यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा तो कितना है 0 से ए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया ना, रूट ए माइनस एक्स बटा रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, है ना, तो आई प्लस क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, है ना। देखिए तो सेम इतना प्लस इतना हो जाएगा, होगा ना, नीचे तो सेम रहेगा, इतना और प्लस इतना कर लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन 0 to a रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स जोड़ रूट ए माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस रूट क्या हो गया एक्स डी एक्स, ये है। अब नीचे देखिए दोनों सेम है, तो ऊपर वाला को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो रूट एक्स प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स हो गया।
अब सब कट जाएगा, देखिए तो ऊपर सब कट गया, तो क्या इंटीग्रल 0 टू a dx बचा, है ना। आगे dx का समाकलन x हो जाएगा और 2y बराबर क्या हो गया, समाकलन x हो गया, 0 से क्या हो गया, a हो गया, और 2y बराबर a माइनस 0, मतलब i का वैल्यू क्या होगा, a बाई 2, है ना आसान। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए 18 देखते हैं। अठारह नंबर क्या दिया है, इंटीग्रल 0 से 4 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, है ना। तो 0 से 4 दिया है, तो हम इसको दो जगह बांटेंगे। 0 से देखिए x का मान होगा 1, x माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस 1 से कर दीजिए 4, x माइनस 1 कीजिए, ठीक है। अब 0 से 1 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 1 से छोटा रखेंगे तो माइनस में आएगा, और 1 से बड़ा रखेंगे तो प्लस में आएगा, तो माइनस कर देंगे। 0 से 1 x माइनस 1 dx, 1 से 4 x माइनस 1 dx, प्लस भी कर दिए। अब समाकलन कर लेंगे, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 1 का x हो जाएगा, 0 से 1, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x हो जाएगा, 1 से 4 हो गया। यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, 1 रखिए तो हो गया माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, और 0 तो 0 ही हो जाएगा ना। फिर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, है ना। तो एक बार 2 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, लघुत्तम ले लीजिए, बटा का जोड़ बना दीजिए अगर दिक्कत है तो। 1 माइनस 2 बटा क्या हो गया 2, 4 चौक 16 बटा 2 8 माइनस 4, प्लस 1 माइनस 2 बटा 2 माइनस नहीं जी, हाँ 1 माइनस 2 बटा 2 हो गया, है ना। तो माइनस प्लस होगा 1 बटा 2 प्लस 4 प्लस 1 बटा 2, 1 बटा 2 1 5 हो जाएगा सोल्यूशन। ये हुआ आपका सोल्यूशन, है कि नहीं आसान, काफ़ी आसान है, कहीं भारी नहीं है, अच्छा से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, है ना। 19 नंबर है। चलिए चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यस ना, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर किसका, 19 का। इसमें जो दिया है पहले उसको लिखिएगा, आप दर्शाइए कि इतना बड़ा इतना, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, पहले माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स इंटू क्या हो गया जी एक्स डी एक्स, इसी को इतना सिद्ध करना है, ठीक है। इतना सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसको पहले देखेंगे, चूंकि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, है ना। इसलिए i बराबर हो जाएगा 0 टू a, है ना। एफ एक्स का मान क्या होता है, एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, जी एक्स का मान क्या होता है, जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा। समीकरण एक इसको भी मान लीजिए, एक इसको मानिए, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब दिया गया उस मान को रखिए, दिया गया है, देखिए क्या दिया है, एफ ए इक्वल टू ए माइनस एक्स इन दिया है, पहला मान दिया है एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया है, एक मान दिया है, एवं दूसरा देखिए जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स और क्या है 4 है, तो ए माइनस एक्स का मान निकाल लीजिए, दिया है ना। इसलिए जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस जी एक्स हो गया, यस। अब क्या कीजिए, एफ ए माइनस एक्स का मान रख दीजिए एफ एक्स, जी ए माइनस एक्स का मान रख दीजिए 4 माइनस जी एक्स। इसलिए समीकरण किससे, 2 से i बराबर क्या हो जाएगा 0 टू a
एफ एक्स, एफ ए माइनस एक्स का मान क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया। अब जी ए माइनस एक्स का मान क्या होगा, 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स हो गया, है ना, डी एक्स। इसे गुना कर दीजिए, है ना, तो 4 में गुना करेंगे तो 4 बाहर लीजिए, 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, है ना, यहाँ पर भी डी एक्स रहेगा, डी एक्स माइनस, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये क्वेश्चन में है समीकरण में देखिए तो ये ना दिया, तो इसका मान हम क्या करेंगे, आई रख देंगे, इस लाई बराबर 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 से, है ना। इसलिए आई बराबर 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई लिखिए, एक से आई इधर आ जाएगा तो आई प्लस आई इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आई और मिलकर क्या होगा, 2i हो गया, 2i बराबर 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यही सिद्ध करना था, i का वैल्यू यही सिद्ध करना है, प्रूफ हो गया, प्रूफ है ना, काफी आसान है, कहीं भारी नहीं, थोड़ा सा बस मान रखिए, आंसर पाइए, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 20, है ना, 20 नंबर देखिए, सॉल्यूशन दिया है, आई मान लीजिए, आई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स 10 के पावर 5x प्लस 1 हो गया, इंटू क्या आ गया, dx, है ना। अब देखिए यहां से यहां तक एक समझ रखिए, 1 को अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स 10 5x, इसको एक साथ रख लीजिए, dx 1 को अलग कर लीजिए, पाई बाई 2 तक 1 इंटू dx। अब देखिए यहाँ जो है एक्स के स्थान पर माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी का चिन्ह बदल, एक्स का मान रखने पर चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ लिखिए एफ एक्स बराबर हम मानते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर क्या हो जाएगा 5x, इसलिए इफ जब माइनस एक्स का मान निकालिएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यह माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यह माइनस करेंगे तो कॉस माइनस कॉस क्या होता है, तो एक्स कॉस 10 के पावर 5x सब माइनस हो जाएगा, चिन्ह सबका बदल जा रहा है। अतः ये फिक्स क्या है, विषम फलन है, तो इसका मान विषम फलन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लिखेंगे, इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 के पावर क्या हो गया 5x, तो माइनस एफ एक्स हो गया, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अतः एफ एक्स विषम फलन है, अतः एफ एक्स क्या है, विषम फलन है। तो विषम फलन तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, यही बचेगा। इसलिए i बराबर 0 प्लस, अब इसका समाकलन 1 का x हो जाएगा ना जी, x माइनस पाई बाई 2 से क्या हो गया पाई बाई 2, और x के स्थान में क्या रखेंगे पाई बाई 2, इसको हटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, सिर्फ पाई हो जाएगा। यही आपका सोल्यूशन हो गया, पाई। कौन हो गया आंसर, ऑप्शन सी हो गया राइट। यस, ध्यान से देखिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, है ना। चलिए 21 में आते हैं, 21 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ना है, 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स
dx, समीकरण 1। ठीक है, अब x का पाई बाई 2 में x कर देंगे ना, फॉर्मूला क्या होता है 0 to a fx। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या है 0 to a fx dx इक्वल टू क्या हो गया 0 to a f a माइनस x dx। इन है, सिंपल है, इसलिए i का जो मान है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन बाई पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया x, मतलब 4 प्लस 3 cos पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया x हो गया dx 0 से पाई बाई 2 4 प्लस साइन नॉइस के कॉस क्या होता है ना 3 cos x 4 प्लस 3 साइन x हो जाएगा dx। शन का 2 मानिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये भी जोड़ दें, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से i प्लस i 0 से पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 क्या है साइन x बटा 3 cos x। ठीक है, लॉस log क्या हो गया 4 प्लस 3 cos x 3 साइन x हो गया है ना। अब log में होता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, प्लस में हो log m प्लस log n तो गुना हो जाता है ना। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है ना। एक मिनट, इसको छोटा थोड़ा सा लिखते हैं, इंटीग्रल 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 log m प्लस n log m गुना n तो क्या है 4 प्लस 3 साइन x बटा 4 प्लस 3 cos x गुना 4 प्लस 3 cos x बटा 4 प्लस 3 साइन x dx ही है। अब देखिए तो कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, इससे e वाला से e वाला log 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 से क्या हो गया पाई बाई 2 log कितना होगा 1, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ और दीजिएगा तो हो जाएगा वही बराबर इंटीग्रल 0 से पाई बाई क्या हो गया 2 dx। और 0 आ गया तो सब 0 ना हो गया, मतलब 2i का मान क्या हो गया 0 हो गया, तो i का मान भी 0 हो गया। ये हुआ ना आंसर, बोलिए 0 आंसर कौन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, सी। ठीक है, यही तो समझना है, कितना आसान है। तो चैप्टर क्या हुआ यहां समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें चैप्टर समाप्त हुआ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।